आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज के इस वीडियो में हम तेल और पानी की शक्तिशाली प्रार्थना करने वाले हैं। आपने पहले भी तेल और पानी की प्रार्थना की होगी या शायद आपने सुना होगा कि तेल से अभिषेक किया जाता है और पानी से आशीष प्राप्त किया जाता है। लेकिन आज जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं वह आपने पहले कभी नहीं की होगी। यह प्रार्थना वैसी नहीं है जैसी आपने पहले सुनी या की होगी। यह इतनी शक्तिशाली प्रार्थना है जिसे परमेश्वर के दास लोगों की बीमारियों को दूर करने और परमेश्वर द्वारा चमत्कारी तरीके से अपने जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज हम उसी प्रार्थना को करेंगे जो परमेश्वर के दास लोगों को चंगा करने और उनकी सारी परेशानियां दूर करने के लिए करते थे। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह तेल और पानी को आशीष करने की परमेश्वर द्वारा दी गई विशेष प्रक्रिया है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, शैतानी शक्तियां दूर भाग जाती हैं और आपकी हर इच्छा सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। आपने बाइबल में कई बार पढ़ा होगा कि परमेश्वर के सेवक बीमारियों को चंगा करने के लिए तेल का उपयोग करते थे। यह साधारण सा दिखने वाला तेल प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है तो यह किसी दवा से ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। बाइबल में मरकुस 6:13 में लिखा है, वे बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा करते थे। अब सोचिए, जब परमेश्वर के दासों ने इसका उपयोग किया और लोगों को चंगा किया तो क्या यह आपके जीवन में भी चमत्कार नहीं कर सकता? जब इस प्रार्थना किए हुए तेल को माथे, हृदय या जिस स्थान पर समस्या हो वहां लगाया जाता है तो यह आपके शरीर के अंदर एक दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करता है। यह ऊर्जा सिर्फ शरीर की बीमारी को नहीं हटाती बल्कि आपके मन की उलझनों, चिंता और भय को भी नष्ट कर देती है। जब आप इस तेल को अपने ऊपर लगाते हैं तो यह आपको एक आध्यात्मिक कवच प्रदान करता है जो हर बुरी शक्ति को खत्म कर देता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित रखता है। प्रियो, कई अविश्वासी लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सिर्फ बोलने की बातें हैं। लेकिन बाइबल का पवित्र वचन याकूब 5:14 और 15 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के पुरनियों को बुलाओ कि वे उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलें और विश्वास से की गई प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी। प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किया हो तो क्षमा भी हो जाएगी। प्रियो, दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। यह वचन हमें बताता है कि तेल सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि आपके जीवन में मौजूद हर बुरी शक्ति को भी खत्म करता है। यदि कोई जादू टोना, बुरी आत्मा या शैतानी बाधा आपको रोक रही है तो यह तेल आपके लिए परमेश्वर का हथियार बन जाएगा। जब यह तेल शरीर पर लगाया जाता है तो यह किसी रहस्यमय ढाल की तरह हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। तेल की तरह बाइबल में पानी का गहरा रहस्य छुपा है। पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। पानी परमेश्वर के विचारों को धारण करता है। जब आप इस पानी पर प्रार्थना करते हैं तो यह पानी आपकी सारी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को अपने अंदर समा लेता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा के माध्यम से सीधे परमेश्वर तक पहुंचाता है। बाइबल में यूहन्ना 4:14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पानी मैं दूंगा वह अनंत जीवन का झरना बन जाएगा। प्रियो, जब आप विश्वास के साथ इस पानी पर प्रार्थना करते हैं और इसे पीते हैं तो यह पानी सिर्फ आपके शरीर में नहीं जाता बल्कि यह आपके विचारों और आत्मा को भी पवित्र कर देता है। यह पानी एक ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है जो आपके हर सपने और इच्छाओं को सीधे परमेश्वर तक पहुंचाता है और ब्रह्मांड को आपके लिए कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है। जब आप इसे ग्रहण करते हैं तो यह आपकी हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है,
आपके अंदर के संशय, भय और असफलता को नष्ट कर देता है और आपको एक नया जीवन प्रदान करता है। तो प्रियो, यह है बाइबल में वर्णित तेल और पानी का गहरा रहस्य। तो चलिए अब यह शक्तिशाली तेल और पानी की प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले आप एक तेल की बोतल या बर्तन लें और एक गिलास में शुद्ध पानी लें। तेल की बोतल और पानी के गिलास को अपने दोनों हाथों में पकड़े, अपनी आंखें बंद करें और मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूं, उसे पूरे विश्वास के साथ अंगीकार करें। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आज उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने विश्वास और श्रद्धा से उनका जीवन, उनकी परेशानी और उनकी सभी समस्याएं रखता हूं। हे प्रभु, जो लोग इस समय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, चाहे वे मानसिक या शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हों या जिनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, मैं उनका दुख और दर्द आपके सामने लाता हूं। हम जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं और आपकी शक्ति से हर समस्या का हल संभव है। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी दिव्य शक्ति का अनुभव हो। जैसा कि आप चमत्कारी रूप से अपने दासों के जीवन में कार्य करते थे, वैसे ही आप उनके जीवन में भी कार्य करें। हे प्रभु, उनके शरीर में जो भी बीमारी या दर्द है, उसे आप हटा लें। हम विश्वास के साथ इस तेल को उनके जीवन में एक चमत्कारी अस्तित्व बना देते हैं। इस तेल में आपकी दिव्य शक्ति और आशीष समाहित हो। जो भी इस तेल को अपने शरीर पर लगाएगा, उसकी हर बीमारी, हर समस्या, हर दर्द समाप्त हो जाएगा। हे परमेश्वर, हम आपके पवित्र आत्मा से निवेदन करते हैं कि आप इस तेल को और इस पानी को अपने पवित्र आत्मा से स्पर्श करें। आप अपनी शक्ति और आशीष से इस तेल और पानी को पवित्र करें, ताकि यह आपकी दिव्य शक्ति से भर जाए। जो भी इस तेल और पानी का उपयोग करेगा, वह आपकी आशीर्वाद शक्ति से एक नई ऊर्जा और चमत्कारी अनुभव महसूस करेगा। हे पिता परमेश्वर, इस तेल के माध्यम से हर बुरी शक्ति, हर जादू टोना और हर शैतानी शक्ति का नाश हो जाए। जो भी इस तेल का उपयोग करेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत और काली शक्तियां अब कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। हे प्रभु, हम जानते हैं कि यह तेल केवल तेल नहीं है, बल्कि यह आपकी शक्ति और आशीष से पूर्ण है। यह तेल उन सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर देगा जो हमारे जीवन में घुसने की कोशिश करती हैं। हे प्रभु, जो भी इस तेल को अपने शरीर पर लगाएगा, चाहे वह सिर पर हो या किसी भी अन्य जगह पर, उसे आपकी दिव्य शक्ति मिलेगी। इस तेल के स्पर्श से उनकी आत्मा, उनका शरीर और उनका मन हर बुरी शक्ति से मुक्त हो जाएगा। जो भी जादू टोना, शैतानी शक्ति या नकारात्मकता उनके जीवन में है, वे सब अब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। हे प्रभु, जैसे आपने पवित्र आत्मा से अपने दास को शक्ति दी, वैसे ही इस तेल और पानी को आशीर्वाद करें। यह तेल और पानी अब आपकी चमत्कारी शक्ति से पूर्ण हो गए हैं। जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वे अनुभव करेंगे कि आपकी शक्ति उनके भीतर काम कर रही है। हर दर्द, हर पीड़ा और हर बीमारी यह तेल और पानी जैसे हाथों से दूर हो जाएगी। हे परमेश्वर, अब हम इस पानी को आपके नाम से आशीर्वाद करते हैं। हम जानते हैं कि यह पानी केवल पानी नहीं है, बल्कि इसमें आपकी चमत्कारी शक्ति समाहित है। यह पानी अब उनकी हर इच्छा को अपने भीतर समाहित करेगा। जब वे इस पानी को पिएंगे, उनकी प्रार्थनाएं सीधे आपके पास पहुंचेंगी। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि इस पानी के द्वारा उनके जीवन में बड़ी घटनाएं घटेंगी। हर एक मनोकामना, हर एक प्रार्थना, हर एक आवश्यकता परमेश्वर के पास जाएगी और आप उन सभी को पूरी करेंगे।
यह पानी उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा, एक अध्याय जिसमें केवल आशीर्वाद, शांति और सुख होगा। हे पिता परमेश्वर, इस तेल के माध्यम से हर बुरी शक्ति, हर जादू टोना और हर शैतानी शक्ति का नाश हो जाए। जो भी इस तेल का उपयोग करेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत और काली शक्तियां अब कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। हे प्रभु, हम जानते हैं कि यह तेल केवल तेल नहीं है, बल्कि यह आपकी शक्ति और आशीष से पूर्ण है। यह तेल उन सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर देगा जो हमारे जीवन में घुसने की कोशिश करती हैं। हे प्रभु, जो भी इस तेल को अपने शरीर पर लगाएगा, चाहे वह सिर पर हो या किसी भी अन्य जगह पर, उसे आपकी दिव्य शक्ति मिलेगी। इस तेल के स्पर्श से उनकी आत्मा, उनका शरीर और उनका मन हर बुरी शक्ति से मुक्त हो जाएगा। जो भी जादू टोना, शैतानी शक्ति या नकारात्मकता उनके जीवन में है, वे सब अब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। हे प्रभु, जैसे आपने पवित्र आत्मा से अपने दासों को शक्ति दी, वैसे ही इस तेल और पानी को आशीर्वाद करें। यह तेल और पानी अब आपकी चमत्कारी शक्ति से पूर्ण हो गए हैं। जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वे अनुभव करेंगे कि आपकी शक्ति उनके भीतर काम कर रही है। हर दर्द, हर पीड़ा और हर बीमारी यह तेल और पानी जैसे हाथों से दूर हो जाएगी। हे परमेश्वर, अब हम इस पानी को आपके नाम से आशीर्वाद करते हैं। हम जानते हैं कि यह पानी केवल पानी नहीं है, बल्कि इसमें आपकी चमत्कारी शक्ति समाहित है। यह पानी अब उनकी हर इच्छा को अपने भीतर समाहित करेगा। जब वे इस पानी को पिएंगे, उनकी प्रार्थनाएं सीधे आपके पास पहुंचेंगी। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि इस पानी के द्वारा उनके जीवन में बड़ी घटनाएं घटेंगी। हर एक मनोकामना, हर एक प्रार्थना, हर एक आवश्यकता परमेश्वर के पास जाएगी और आप उन सभी को पूरी करेंगे। यह पानी उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा, एक अध्याय जिसमें केवल आशीर्वाद, शांति और सुख होगा। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में अब से कोई भी बुरी ताकत, जादू टोना या शैतानी शक्ति का प्रभाव नहीं रहेगा। आपका आशीष उनके जीवन में शक्ति बनाए रखेगा। हर एक दुष्ट शक्ति, हर एक बुरी शक्ति और हर एक शैतानी ताकत अब उनके जीवन से चली जाएगी। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि अब इन सभी के जीवन में केवल अच्छाई और आशीष ही आएगा। जो भी समस्या या चिंता उनके जीवन में थी, वह सब अब आपके हाथों में समर्पित हो गई है। हमें विश्वास है कि आप उनके जीवन में चमत्कारी रूप से काम करेंगे। हे प्रभु, हम आपके आशीष को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। आप उनके जीवन को आशा और सफलता से भर दें। जैसा कि आप सच्चे विश्वासियों की मदद करते हैं, वैसे ही इन सब के जीवन में अब हर जरूरत पूरी होगी, हर समस्या का समाधान होगा और वे आपके आशीष से समृद्ध होंगे। हे परमेश्वर, हम आपके आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि यह प्रार्थना अब उन सभी के जीवन में चमत्कारी रूप से काम करेगी। हे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी का जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ और प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन। प्रियो, प्रार्थना पूरी होने के बाद आपके हाथ में जो पवित्र जल है, उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पी लें। जब आप यह पानी ग्रहण करें, तो अपनी आंखें बंद करें और यह अनुभव करें कि आपकी हर प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच गई है। यह केवल जल नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के आशीष से भरा हुआ जल है, जो आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है। जैसे ही यह पानी आपके शरीर में जाएगा, वैसे ही आपके जीवन की हर बाधा टूटने लगेगी, हर समस्या का समाधान मिलने लगेगा और हर बंधन समाप्त हो जाएगा। और यह तेल जो आपने अपने हाथों में लिया है, अब यह कोई साधारण तेल नहीं रहा। यह परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो चुका है।
इसे प्रतिदिन अपने मस्तिष्क पर लगाएं, क्योंकि यह आपके मन को शक्ति देगा, आपके विचारों को पवित्र बनाएगा और आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। यदि कोई बीमार है तो इस तेल को उनके माथे या बीमारी की जगह पर लगाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर उनकी चंगाई कर रहे हैं। याद रखें, जब भी आप यह तेल लगाएं तो यह अनुभव करें कि परमेश्वर की शक्ति आपको चारों ओर से घेर रही है और हर दुष्ट शक्ति, हर जादूटोना और हर बीमारी को आपसे दूर कर रही है। तो प्रियो, यदि आपने पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को अंगीकार किया है तो कमेंट में आमीन टाइप करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी शक्तिशाली प्रार्थनाएं करने वाले हैं जो आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट करेंगी। परमेश्वर आपको आशीष दें। आमीन। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कुछ ऐसी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं जो कभी असफल नहीं होती? यह सिर्फ साधारण प्रार्थनाएं नहीं, बल्कि ऐसी दिव्य प्रार्थनाएं हैं जिनका असर हर बार देखा गया है। जब भी इन प्रार्थनाएं को किया गया, परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया, चमत्कार हुए और असंभव भी संभव बन गया। हाँ प्रियो, आज हम आपको बाइबल में वर्णित कुछ ऐसी अमर प्रार्थना के बारे में बताएंगे जिन्हें हजारों वर्षों से किया जा रहा है और जो कभी असफल नहीं हुई। इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंत में हम आपके लिए इन तीनों अमर प्रार्थनाएं को करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी इन प्रार्थनाएं का चमत्कार दिखाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्रभु यीशु का नाम लेकर अभी इस वीडियो को लाइक करें और इस विशेष प्रार्थना में भाग ले, क्योंकि यह कोई साधारण प्रार्थनाएं नहीं हैं, बल्कि स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रेरित की गई अमर प्रार्थनाएं हैं जो हर परिस्थिति में असरदार होती है। जब हम बाइबल के पुराने और नए नियम को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जहां प्रभु यीशु ने खुद अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई है। उन्होंने यह नहीं कहा कि बस प्रार्थना करो, बल्कि उन्होंने सिखाया कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कौन से शब्द परमेश्वर तक जल्दी पहुंचते हैं और कौन सी प्रार्थना से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यही नहीं, बाइबल में कई जगहों पर परमेश्वर के चुने हुए लोगों की प्रार्थनाएं दर्ज हैं जो कभी असफल नहीं हुई। जब इन लोगों ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि यह प्रार्थनाएं खुद परमेश्वर द्वारा प्रेरित थी। तो चलिए प्रियो, बिना देर किए जानते हैं बाइबल में लिखी अमर और शक्तिशाली प्रार्थनाएं जो कभी असफल नहीं होती। बाइबल में वर्णित एक अमर प्रार्थना है प्रभु यीशु द्वारा दी गई स्वर्गीय पिता की प्रार्थना। प्रियो, यह प्रार्थना स्वयं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताई है। एक दिन यीशु एक जगह प्रार्थना कर रहे थे। जब वह प्रार्थना कर चुके तो उसके चेलों में से एक ने उनसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना सिखा। यह वचन लूका 11वें वचन 1 में साफ लिखा है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तब यीशु ने यह पवित्र और अमर प्रार्थना सिखाई जिसे हम आज स्वर्गीय प्रार्थना के नाम से जानते हैं। इस प्रार्थना का उल्लेख नए नियम में 2 जगह पर मिलता है, एक मत्ती 6 में और दूसरा लूका 11 में। प्रभु यीशु ने जो आपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई थी वह अमर प्रार्थना इस प्रकार थी, इसे ध्यान से सुनिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी हमें आज दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा युगायुग तेरी ही है। आमीन। प्रियो, इस प्रकार की शक्तिशाली प्रार्थना प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताई थी। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यह प्रार्थना स्वयं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह परमेश्वर की इच्छा अनुसार की जाने वाली सबसे प्रभावशाली प्रार्थनाएं में से एक है।
इस प्रार्थना में हर वह तत्व शामिल है जो एक सफल और प्रभावशाली प्रार्थना में होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इसे पूरे दिल से करता है तो वह परमेश्वर के करीब पहुंच जाता है और जीवन में चमत्कार बदलाव देखता है। इस प्रार्थना को अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह न केवल यीशु के द्वारा सिखाई गई है बल्कि हर परिस्थिति में प्रभावी है। कोई भी इसे किसी भी समय कर सकता है और यह हमेशा फलदायी होती है। अब जानते हैं बाइबल में लिखी एक और अमर प्रार्थना। यह याबेज की प्रार्थना है। आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि यह याबेज कौन था और क्यों इसकी प्रार्थना को अमर कहा जाता है। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं कि बाइबल में याबेज के बारे में केवल 2 ही वचन हैं, लेकिन वे 2 वचन उसकी पूरी कहानी बता देते हैं। एक इतिहास 4:9 में बताया गया है कि याबेस अपने भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसकी माँ ने उसे याबेस नाम दिया था क्योंकि उसकी माँ ने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि याबेज का नाम ही दुख था। जब भी कोई उसे पुकारता तो उसका नाम ही उसे याद दिलाता कि उसका जीवन दुख से भरा हुआ था। लेकिन याबेज ने हार नहीं मानी। उसने परमेश्वर से एक शक्तिशाली प्रार्थना की। याबेज के अमर प्रार्थना का उल्लेख एक इतिहास 4:10 में किया गया है। याबेज ने परमेश्वर को प्रार्थना में कहा कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचाता और मुझे दुख ना होता। प्रियो, याबेज की यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली थी कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली। याबेज की यह प्रार्थना बाइबल की सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं में से एक है। इस प्रार्थना को इसलिए अमर कहा जाता है क्योंकि यह विपरीत परिस्थितियों को बदलने की प्रार्थना है। यदि आपका जीवन दुखों से भरा है तो यह प्रार्थना आशीष को आकर्षित करती है। यह प्रार्थना दिखाती है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति की सीमाओं को बढ़ा सकता है, उसकी परेशानियों को दूर कर सकता है और उसे अनगिनत आशीष दे सकता है। अब जानते हैं बाइबल में लिखी एक और अमर प्रार्थना। यह हन्ना की प्रार्थना है। बाइबल में हन्ना की प्रार्थना एक अमर प्रार्थना है जो धैर्य, विश्वास और परमेश्वर की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सभी ने कभी ना कभी हन्ना की कहानी तो सुनी होगी। हन्ना एल्काना नामक व्यक्ति की पत्नी थी। वह निसंतान थी जबकि उसकी सौतन पनिन्ना के कई बच्चे थे। इस वजह से पनिन्ना हमेशा उसे ताने मारती और अपमानित करती थी। हर साल एल्काना अपने परिवार को लेकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए शीलो जाता था। वहां याजक एली यहोवा के भवन में सेवा करता था। हन्ना अपने जीवन के इस दर्द को और सहन नहीं कर पा रही थी। वह इतनी व्याकुल थी कि उसने रो रो कर परमेश्वर से एक शक्तिशाली प्रार्थना की जो आज तक अमर और प्रभावशाली मानी जाती है। हन्ना की इस प्रार्थना का जिक्र 1 समूएल 1:10 और 11 में मिलता है। हन्ना बहुत दुखी थी। वह बहुत रोई जब उसने यहोवा से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से विशेष प्रतिज्ञा की। उसने कहा, सर्वशक्तिमान यहोवा, देखो मैं कितनी अधिक दुखी हूँ। मुझे याद रखो, मुझे भूलो नहीं। यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं पूरे जीवन के लिए उसे तुमको अर्पित कर दूंगी। फिर हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने पूरी की। हन्ना गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम सामुएल रखा क्योंकि उसने कहा, मैंने यहोवा से उसे मांगा था। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह भविष्यवक्ता सामुएल था जो इज़राइल का सबसे महान भविष्यवक्ता और याजक बना। हन्ना की यह प्रार्थना इतनी प्रभावशाली थी कि आज भी जब कोई निसंतान स्त्री या कोई भी व्यक्ति किसी असंभव आशीष के लिए परमेश्वर से मांगता है और यह प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसे अवश्य उत्तर देते हैं। प्रियो, यह इतिहास की सबसे शक्तिशाली मन्नत भरी प्रार्थना थी। हन्ना ने न केवल मांगने की शक्ति का उपयोग किया बल्कि समर्पण की भी घोषणा की। इस प्रार्थना को इसलिए अमर और शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इस प्रार्थना में परमेश्वर को मन्नत दी गई थी। हन्ना ने कहा कि अगर उसे पुत्र मिलेगा
तो वह उसे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर देगी। हन्ना की यह प्रार्थना एक माँ की हृदय से निकली पुकार थी और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। यह प्रार्थना उन लोगों के लिए अत्यंत शक्तिशाली है जो अपने जीवन में किसी असंभव चीज के लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। तो प्रियो, यह हैं बाइबल में वर्णित अमर प्रार्थनाएं जो कभी असफल नहीं होती। अब हम इन तीनों अमर प्रार्थनाएं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। यदि आप इस समय किसी समस्या, दुख, आर्थिक संकट, बीमारी, मानसिक तनाव या किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से स्वीकार करें। आप जहां भी हैं, 1 मिनट का समय निकालकर इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंगीकार करें। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपने वचनों में हमें यह सिखाया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज हम तेरी उन अमर प्रार्थनाएं को ध्यान में रखते हुए उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तूने जो दिव्य प्रार्थना हमें सिखाई है, आज मैं उन सभी लोगों के लिए यह प्रार्थना कर रहा हूँ जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, चिंता, दुख या परीक्षा से गुजर रहे हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हे प्रभु, आज मैं उन सभी के लिए यह प्रार्थना करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तू उनकी हर जरूरत को पूरा कर, उनके पापों को क्षमा कर, उन्हें शैतान के जाल से बचा और उन्हें अपने प्रेम, शांति और अनुग्रह में बढ़ा। हे परमेश्वर, जैसे तूने याबेस की प्रार्थना सुनी, वैसे ही आज इन सब की भी सुन। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू इन सभी दर्शकों को आशीष दे, उनका जीवन विस्तार कर, उनकी सीमाओं को हटा, उन्हें बंधनों से मुक्त कर, उन पर अपनी करुणा और दया बनाए रख और उन्हें हर बुराई से बचा, ताकि वे किसी भी प्रकार की पीड़ा ना सहे। हे प्रभु, तूने वचन दिया है कि जो तुझसे मांगते हैं उन्हें दिया जाएगा। आज मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव या असंभव परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तू उन्हें उन्नति, आशीष और सफलता प्रदान कर। हे प्रभु, जैसे हन्ना ने अपने आंसू बहाकर तुझसे संतान की मांग की और तूने उसकी प्रार्थना सुनी, वैसे ही मैं आज उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो किसी असंभव चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, जो भी आज किसी गहरी समस्या में है, जो भी जीवन में टूटा हुआ महसूस कर रहा है, जो संतान सुख, सफलता, चंगाई या जीवन में कोई विशेष आशीष प्राप्त करना चाहता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि उनकी भी प्रार्थना सुन ले, उनके आंसुओं को पोंछ और उनकी मनोकामनाएं पूरी कर। हे पिता, तेरी योजनाएं हमारे विचारों से कहीं अधिक महान है। आज मैं उन सभी के लिए विनती करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनकी हर अधूरी आशा पूरी हो और वे तेरी आशीषों को प्राप्त करें। हे प्रभु, इन अमर प्रार्थनाओं के आधार पर मैं तेरे चरणों में उन सभी के लिए आशीष मांगता हूँ जो पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। जो भी बीमार हैं, तू उन्हें चंगा कर। जो भी आर्थिक तंगी में हैं, तू उनकी प्रार्थना सुन। जो भी किसी भी प्रकार के संकट में है, तू उनकी मदद कर। हे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। हे प्रभु यीशु, आज हम इस प्रार्थना को तेरे सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रियो, यदि आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंगीकार किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखकर अपनी प्रार्थना को स्वीकार करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन अमर प्रार्थनाओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन। दुख में ही और दुख क्यों देते हैं भगवान? सुनो, यह सवाल हर उस दिल से उठता है जो टूटा है, थका है और शायद हार मानने की कगार पर है। जब जिंदगी पहले ही कांटों सी चुभ रही हो, तब ऊपर से और भी कसौटियों का आना हमें भीतर तक हिला देता है।
लगता है जैसे ईश्वर ने हमारी पुकार सुनना छोड़ दिया हो, पर क्या सच में ऐसा है? कभी कभी ईश्वर हमारे आंसुओं में ही आगे की रोशनी छुपा देते हैं। हर दुख, हर दर्द एक इम्तिहान है हमें मजबूत बनाने का, हमें खुद से मिलवाने का। जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ पर ही अक्सर रोशनी की सबसे तेज किरण फूटती है, भावनाओं की, समझ की और उस अदृश्य शक्ति के प्रति विश्वास की जो हमारे टूटने में भी हमें संवार रही होती है। जो दुख आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ईश्वर जब और दुख देता है तो उसके पीछे एक और बड़ी सीख छुपी होती है, खुद को जानने की। अंधेरे से डरना मत, उसी में तो सितारे चमकते हैं। भगवान वही दर्द देता है जिसमें तुम्हारी आत्मा के नए पंख उगते हैं। जब सब कुछ बिखर रहा हो, समझो ईश्वर कुछ बड़ा संवार रहा है। दर्द ईश्वर की भाषा है, वह सबसे गहरे संदेश चुप रहकर भेजता है। जो लोग सबसे ज्यादा दुख सहते हैं वही सबसे सुंदर दिल रखते हैं। हर आंसू एक दुआ बनकर ऊपर जाता है और एक दिन वही दुआ जवाब बनकर लौटती है। ईश्वर तुम्हें उस तूफान से नहीं बचाएगा, लेकिन तुम्हें उस तूफान से पार जरूर लगाएगा। अगर रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में हो, आसान रास्ते मंजिल तक नहीं जाते। राघव एक मध्यम वर्गीय परिवार का होनहार लड़का था, पढ़ाई में तेज, व्यवहार में नम्र और सपनों में बड़ा। उसका सपना था आईएएस बनना, ताकि अपने छोटे से गांव को एक नई पहचान दे सके, लेकिन किस्मत ने राघव की राह में सिर्फ कांटे बिछाए। मां कैंसर से जूझती रही, पिता की नौकरी चली गई और घर का सारा बोझ राघव के कंधों पर आ गया। राघव ने अपने सपने से समझौता कर लिया। वह पढ़ाई छोड़कर एक फैक्ट्री में काम करने लगा, दिन रात पसीना बहाया और हर रात चुपचाप भगवान से सिर्फ यही पूछता, जब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो मुझे ही इतना दर्द क्यों भगवान? एक दिन जब राघव फैक्ट्री से लौट रहा था, उसे पोस्टमैन ने रोका। राघव सिंह, तुम्हारे नाम एक चिट्ठी है, बहुत पुरानी लगती है। राघव ने चौंकते हुए चिट्ठी ली। लिफाफा पुराना था, किनारे फटे हुए। भेजने वाले का नाम पढ़ते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आईएएस एकेडमी, दिल्ली। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। लिखा था, प्रिय राघव, आपने हमारी स्कॉलरशिप परीक्षा में टॉप किया है। हम आपको पूरी पढ़ाई के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हॉस्टल, ट्यूशन सब निशुल्क होगा। कृपया 10 दिनों के भीतर संपर्क करें। चिट्ठी की तारीख थी 3 साल पुरानी। राघव की आंखें भर आई। वह जमीन पर बैठ गया। इतने साल की मेहनत, त्याग और एक सपना, सब कुछ सिर्फ इसलिए पीछे छूट गया क्योंकि एक चिट्ठी वक्त पर नहीं पहुंची। राघव हारा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसी रात उसने माँ की पुरानी डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, अपमील माँ, अगर कभी लगे कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा और रुक जाना, शायद वह न्याय के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हो। उसी पल राघव को कुछ समझ आया। उसने आईने में देखा और खुद से कहा, मुझे फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि चिट्ठी भले देर से पहुंची हो पर मेरा जुनून अभी जिंदा है। राघव ने अगले साल फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू की, बिना किसी कोचिंग के। रात की फैक्ट्री शिफ्ट और दिन की पढ़ाई के साथ 3 साल बाद राघव सिंह, यूपीएससी रैंक 42। आज वही गांव जहां लोग उसे मजबूरी की मिसाल मानते थे, अब उसे प्रेरणा की मिसाल मानते हैं। और जब किसी ने पूछा, राघव, भगवान ने इतना देर क्यों की तुम्हारे साथ? वह मुस्कुराकर बोला, शायद वह चाहता था कि मैं सिर्फ अफसर ना बनूं, बल्कि इंसान भी बनूं। जिंदगी की चिट्ठियां कभी कभी देर से आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो जिंदगी बदल जाती है। हार मत मानो, शायद तुम्हारा जवाब रास्ते में हो। जिंदगी में जब अंधेरे गहराते हैं, जब सपने चकनाचूर होते हैं, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब अक्सर हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हम टूटने लगते हैं, हार मानने लगते हैं,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद यही पल जब आप सबसे ज्यादा अकेले और कमजोर महसूस कर रहे होते हैं, दरअसल आपके भाग्य के बदलने का संकेत होता है। जी हाँ, कभी कभी रोना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह उस तूफान का हिस्सा है जो आपके अंदर के डर, दुख और सीमाओं को बहा कर ले जाता है। लेकिन उसी आंसुओं के पीछे छुपा होता है एक इशारा कि अब बदलाव आने वाला है, कि अब वक्त है उठ खड़े होने का, अपनी किस्मत खुद लिखने का। रो मत, भाग्य बदलने का संकेत समझ। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक पुकार है, एक आग है जो आपको भीतर से जलाकर, निखार कर एक नई शुरुआत की तरफ ले जाती है। क्योंकि सच यही है, जो सबसे ज्यादा टूटा है वही सबसे ज्यादा चमकता है, अगर वह फिर से खुद को जोड़ना सीख जाए। शाम का वक्त था, आसमान पर हल्के बादल थे और सूरज डूबने की तैयारी में था। रेलवे स्टेशन के एक पुराने बेंच पर बैठा एक लड़का चुपचाप रो रहा था। नाम था आरव। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद से ज्यादा अपने सपनों के लिए टूट चुका था। इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन 3 बार एग्जाम में फेल हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद माँ सिलाई करके घर चलाती थी। हर कोई कहता था, अब छोड़ दे यह सपना, भाग्य में नहीं है तेरे। उस दिन आरव ने तय कर लिया, अब और नहीं। उसने माँ से झूठ कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम के सिलसिले में, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था, शायद हमेशा के लिए। लेकिन स्टेशन पर बैठे हुए कुछ अजीब हुआ। बगल में बैठा एक बूढ़ा आदमी, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में गजब की चमक। उसने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराया। बहुत बड़ा दर्द छुपा रखा है बेटे। आरव कुछ नहीं बोला। बूढ़ा बोला, मैं जानता हूँ, जब इंसान सबसे ज्यादा रोता है वही पल उसके भाग्य के बदलने का संकेत होता है। आरव ने चौंक कर देखा, आपको कैसे पता? बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की, जलने का एक गहरा निशान दिखाया। मैं कभी एक फैक्ट्री में मजदूर था। एक दिन ब्लास्ट हुआ और मेरी पूरी बाजू जल गई। सब ने कहा अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी हादसे ने मुझे कुछ नया सीखने पर मजबूर किया। मैंने लकड़ी पर नक्काशी करना शुरू किया। आज मैं नेशनल अवार्ड विजेता हूँ। बस फर्क इतना था, उस दिन मैंने रोते रोते खुद से एक वादा किया कि अब हार नहीं मानूंगा। आरव कुछ बोल नहीं पाया। बूढ़ा उठकर चला गया, लेकिन उसके शब्द उसके दिल में गूंजते रहे, रो मत, भाग्य बदलने का संकेत समझ। उस रात आरव घर लौटा। उसने खुद को आईने में देखा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अब एक नई आग थी आंखों में। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, हर दिन, हर रात। 1 साल बाद आरव का चयन देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। पहले दिन क्लास में जाते वक्त उसने एक डायरी खोली जिसमें लिखा था, उस दिन जो आंसू गिरे थे वो कमजोर ही नहीं थे, वो मेरे भाग्य की दस्तक थी। कभी कभी हमारी सबसे कमजोर घड़ी हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, अगर हम उस एक पल को समझ लें। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, रो मत, शायद वही पल तुम्हारे भाग्य के बदलने का पहला संकेत है। तुम्हारे पास शक्ति है, मगर घमंड मत करो, क्योंकि समय तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। हम अपनी नजर में चाहे जितने भी सही हों, लेकिन हर कोई हमें अपने नजरिए से ही देखेगा। हमेशा यही सोचकर खुश रहो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। कभी खुद को इतना खास मत समझो कि लोग तुम्हें छोड़कर किसी और की तलाश करने लगे। अगर साथ निभाने की हिम्मत नहीं है तो किसी के प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि तुम्हारे एक मजे के चक्कर में किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कोई मुझे आजमाए, इसकी जरूरत ही नहीं। मैंने हंसकर वो भी छोड़ दिया जिसे जान से ज्यादा चाहा था। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। अगर सफलता पानी है तो आराम और आलस्य छोड़ना होगा।
बिस्तर से जल्दी उठो, मोबाइल से दूरी बनाओ, बेवजह की बातें छोड़ दो, अपनी रूह तक यह पैगाम पहुंचा दो कि लक्ष्य हर कीमत पर चाहिए। अकेले रहना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है। कभी कभी तो यह एक नशे जैसा महसूस होता है। पुराने दिन लौट आते तो शायद हम फिर से खुश होते, लेकिन अब जिंदगी सिर्फ यादों का बोझ लिए चल रही है। मरने के बाद लोग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जीते जी कांटे चुभौते हैं। अगर जितना प्यार मरने के बाद मिलता है उतना जीते जी मिल जाए तो शायद कोई थोड़ा और जी ले। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं, लेकिन यह वादा है कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर सफलता लगातार दूर जा रही है तो घबराओ मत, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताले को खोलती है। हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा होती है, जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में कुछ ही सेकंड। हमने झूठी हमदर्दी कभी नहीं दी, क्योंकि जब भी कुछ किया दिल से किया। परखने वाले बहुत मिले, लेकिन काश कोई समझने वाला भी होता। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब आप सही होते हैं कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब आप गलत होते हैं हर कोई याद रखता है। बारिश की बूंदों में भी कोई चाहत होती होगी, वरना कौन अपनी मर्जी से जमीन पर गिरता है। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो, रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, मजबूरी से नहीं। पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा, किताबें पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलेगा। अगर मंदिर जाने से भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते। बुरा वक्त कभी भी डरने की चीज नहीं होती, क्योंकि यही वह समय है जब लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं। कमियां सभी में होती हैं, लेकिन अक्सर हम सिर्फ दूसरों की ही कमियां देखते हैं। किसी ने आंखों में धूल क्या झोंकी, दुनिया पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी। ईमानदारी एक महंगा शौक है, जिसे हर कोई नहीं पाल सकता। समय सब कुछ बदल सकता है, बस सब्र रखना जरूरी है। बड़ी तमन्ना थी कि कोई हमें टूटकर चाहे, लेकिन हम ही टूट गए किसी को चाहते चाहते। अपना अस्तित्व बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। याद रखना, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट सकती है। जब किसी को हमारी परवाह ही नहीं तो शिकायत करने का भी कोई मतलब नहीं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। इसलिए मेहनत करो, खुद को मजबूत बनाओ और किसी के भरोसे मत रहो। जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। लोग तुम्हारा नाम भले पहचान लें, लेकिन याद वे तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, लेकिन गलत लोगों के आने पर पछताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। सम्मान हर किसी को दो, लेकिन इज्जत उसी अनुपात में दो जितनी वह तुम्हें देता है। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारे हाथों से निकल नहीं जाती। आज के समय में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता, जब तक कि उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। अगर तुमने चुप रहना सीख लिया तो बहुत कुछ ऐसा सुनने और देखने को मिलेगा जो पहले समझ में नहीं आता था। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहो और जीवन में सही दिशा चुनो। जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जिनका मकसद सिर्फ मतलब निकालना होता है। हमें यह साफ साफ दिख भी जाता है, लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है तो हर चीज को ध्यान से समझना और सही फैसला लेना जरूरी हो जाता है। बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करना अक्सर धोखा खाने का कारण बनता है। कई लोग प्यार के लिए गिड़गिड़ाते हैं,
भीख मांगते हैं, लेकिन याद रखें कि जबरदस्ती मांगा हुआ प्यार ज्यादा समय तक नहीं टिकता। प्यार सच्चा हो तो अपने आप आपके पास आएगा। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन किसी पर भी विश्वास न करना और भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई इंसान आपको बार बार तकलीफ दे रहा है तो उससे दूर हो जाना ही सही है। रोज रोज छोटे छोटे जख्म सहने से बेहतर है कि एक बार में ही कड़वा सच स्वीकार कर लिया जाए। जिनकी सलाह की हमें जरूरत नहीं, उनकी आलोचना को भी गंभीरता से लेना छोड़ देना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में केवल जुबान ही ऐसी चीज है जिसमें अमृत और जहर दोनों बसते हैं, इसलिए सोच समझकर शब्दों का चयन करें। जिंदगी की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि दुनिया तसल्ली तो देती है लेकिन साथ नहीं निभाती। सफल होने के लिए सिर्फ बातें नहीं, बल्कि संघर्ष की रातें जरूरी होती हैं। खामोश रहना भी एक कला है, लेकिन जब बोलो तो शब्द इतने सशक्त हों कि वे खामोशी से भी ज्यादा असरदार लगें। धोखा देने से ज्यादा किसी पर अटूट विश्वास करके चोट खाना तकलीफ देता है। दुनिया में इश्क करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे एहसास को समझने वाले बेहद कम होते हैं। दर्द सबके पास होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे लिख रहा है तो कोई चुपचाप सह रहा है। औरत समझदार ना हो तो घर टूटता है, आदमी साथ ना हो तो औरत टूटती है, और अगर दोनों समझदार ना हो तो बच्चे का भविष्य बिखरता है। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में बस इतना ही फर्क था, मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी और तुमने मुझे छोड़कर सबको। बचपन में पिता के कंधों पर बैठकर भगवान को देखने वाला बच्चा यह नहीं जानता था कि जिस कंधे पर बैठा है वही उसका भगवान है। प्रेम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता कि ईश्वर मिलेंगे या नहीं, लेकिन हम विश्वास से यात्रा पूरी करते हैं। मूर्खता अनपढ़ होने में नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकने वाला पढ़ा लिखा इंसान सड़क के सिग्नल को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं होता। जैसे पंछी सूखते पत्तों के बावजूद अपना घोंसला नहीं छोड़ते, उन्हें भरोसा होता है कि पत्ते फिर से खिलेंगे, वैसे ही हमें भी भरोसा रखना चाहिए कि कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए रिश्तों में कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। लड़ाने और भड़काने वालों से सावधान रहें, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ता, पर लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की वह बात दिल को छू जाती है जब उसने माता से कहा, पिता के लिए सब कुछ त्यागना स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, बल्कि यह है कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है। जुबान से निकले शब्द फल देते हैं, मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रखने से फासले बन जाते हैं। जब जीवन में सुख और आनंद मिले तो भगवान का शुक्र करो, और जब ना मिले तो सब्र करना सीखो। वह बनो जो तुम हो और वह कहो जो तुम महसूस करते हो, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं उनका कोई महत्व नहीं है, और जिनका महत्व है वे बुरा नहीं मानते। खुद को खास समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खास ही बनाया है। भगवान कभी भी कुछ फालतू नहीं बनाते। अपने दिल को खोल कर जियो, क्योंकि अगर उम्र, दुनिया और समाज की चिंता में पड़ जाओगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। संसार की माया में जो हंसी है वह ईश्वर के प्रेम में आनंद के आगे कुछ भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाना। लोग छोटी छोटी बातों पर आपको छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण सिर्फ आपकी जरा सी प्रार्थना से भी आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की ओर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे चुगली करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं।
केवल अन्न का उपवास नहीं करना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। इस कलयुग में अधिकांश रिश्ते और लोग सिर्फ दिखावे और स्वार्थ के होते हैं। जो कुछ आप लोगों के बीच देख रहे हैं, वह अक्सर वास्तविकता से बहुत दूर होता है। दूसरों की झूठी बातों पर विश्वास करने से आप उन्हें आपको चोट पहुंचाने का हक दे देते हैं। इसलिए उन लोगों से दूर रहें जो मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं। जीवन में कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें जीवन में हमेशा जीतने का हुनर सीखना चाहिए, क्योंकि आखिर में तो हमें मौत से हारना ही है। सही समय का इंतजार मत करो, उसे लाना पड़ता है। कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उसे स्वीकार करो और यह विश्वास रखो कि हर परिस्थिति में ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं किसी का मित्र या शत्रु नहीं हूँ, मैं बस उसे अपना मानता हूँ जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करता है। जिंदगी में सफल होने के लिए निरंतरता और धैर्य बेहद जरूरी है। असली जीत तब होती है जब हम अपनी असफलताओं से हार मानने के बजाय अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकती है। अगर हम हर किसी पर संदेह करेंगे तो हमें अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ खड़ी नजर आती है। जीवन में बुरा बनना और बुरा बनना दो अलग चीजें हैं। अपने काम से काम रखना अच्छा है, लेकिन जब बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद छोटी छोटी बातें रुला दें, तब इंसान को समझना चाहिए कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का हमेशा सही मूल्यांकन नहीं करती। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। जिनके साथ हम वक्त को भूल जाते हैं, वही लोग अक्सर वक्त के साथ हमें ही भूल जाते हैं। कुछ लोग घड़े की तरह होते हैं, जिनका मुंह मीठा लगता है लेकिन अंदर जहर भरा होता है। ऐसे लोगों को पहचानकर उनसे दूर हो जाना चाहिए, जो अपनेपन का दिखावा करते हैं और पीछे से नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी खुशी और दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी पर नजर और दुख पर हंसी उड़ाते हैं। इस संसार में बहुत से लोग दुखी इंसान को और ज्यादा दुखी करने के लिए बैठे हैं, और जो खुश है उसे तकलीफ देने के लिए। इसलिए अपना हर दर्द और तकलीफ हर किसी के सामने प्रकट मत करो। कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस पल तुम हार मानते हो, उसी पल असफलता तुम्हें घेर लेती है। जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेती हैं। सफलता एक ही प्रयास का परिणाम नहीं होती, यह निरंतरता और धैर्य का फल होती है। जो लोग अपनी यात्रा में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वे ही अंततः विजय होते हैं। याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो हुआ वह भी भले के लिए हुआ, और जो होगा वह भी तुम्हारे हित में ही होगा। मित्रता और संबंध जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी जीवन की कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि अकेले रहना भी एक कला है। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उनके बीच जाना भी अनुचित है। हमें भरोसे और सम्मान का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना सम्मान खुद से नहीं करेंगे, तो दूसरे भी नहीं करेंगे। इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और हर स्थिति को धैर्य से संभालो। दो लोगों के बीच का रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटता है। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, क्योंकि भगवान तुम्हें खुश करने में देर नहीं करेंगे।
दिल खोलकर जियो, क्योंकि यदि तुम उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। यदि तुम्हें सीधे मुंह पर बोलने की आदत है तो सुनने की भी आदत होनी चाहिए। दो लोग जिनको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक वह जिसने तुम्हें तकलीफ दी और दूसरी वह जिसने तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया। अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि लोग पीठ फेरते ही तुम्हारा मजाक बनाते हैं। यह सुंदर सोच हमेशा अपने मन में रखना कि जीवन में थकना स्वाभाविक है, पर हार मानना नहीं। लोग कहते हैं कि जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, पर सच्चाई यह है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। यह वह एहसास है जब तुम खुद के सबसे करीब होते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद से प्यार करना सीखो। जीवन में कुछ बनना है तो अपने स्वभाव को जल के समान बनाओ, जो न केवल प्यास बुझाता है बल्कि बाधाओं को पार कर अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर की तरह कठोर मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वही संसार को झुका सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी तुलना दूसरों से करना है। हमेशा याद रखना, सफलता धन दौलत नहीं देखती, वह केवल मेहनत देखती है। इंसानियत ही एक व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाती है। समय ही वह कसौटी है जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन दिखा देता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, पर उन्हें साबित होने में समय जरूर लगता है। मुश्किलें केवल उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की ताकत रखते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को समझकर ही व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अगर तुम हमेशा बोलते रहोगे तो वही कहोगे जो पहले से जानते हो, पर अगर तुम सुनोगे तो हर दिन कुछ नया सीखोगे। रोज प्रार्थना करो और भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि जो भी खुशियां और अच्छा समय तुम्हारे पास है वह उसकी कृपा से है। जो रिश्ता हमें रुला देता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ देता है वह कभी भी मजबूत नहीं होता। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। जमाना बदल रहा है और इस बदलाव में अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना ही सच्चा ज्ञान है। किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाकर आप मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं हर जीव में निवास करता हूं, और जब किसी जीव को कष्ट होता है तो वह कष्ट मुझे भी होता है। अगर आपको अपने भीतर की गलतियां दिखाई नहीं देती तो बेहतर है कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो आपकी गलतियों का फायदा उठाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सबक यही है कि कैसे शांत और धैर्यपूर्ण बने रहना है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। समस्याओं से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। यदि कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। मन में जिस भावना को आप स्थान देंगे वही भावना आपके जीवन में उभर कर सामने आएगी। इसलिए अपने भीतर क्रोध, नफरत या द्वेष के बजाय क्षमा, प्रेम और प्रार्थना के लिए स्थान बनाएं। यह कौन तय करता है कि तुम सही हो या गलत? तुम खुद से यह सवाल करो। जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना कितना खूबसूरत होता है जो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हो और कुछ नहीं। मुकम्मल तो सिर्फ कहानियां होती हैं, मोहब्बत हमेशा अधूरी ही रह जाती है। जब कोई रुलाने लगे तो उसे इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद पर थोड़ा घमंड होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत तुम्हारी होनी चाहिए।
जिंदगी में टेंशन तो है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जब जीना ही है तो मुस्कुराकर और जीने में क्या नुकसान है। बुरे वक्त में जो साथ देते हैं उनकी हमेशा कदर करो। अगर यह लोग खो गए तो गूगल भी इन्हें सर्च नहीं कर पाएगा। कल को ढूंढते ढूंढते दिन भर निकल जाता है और शाम होते होते हमारा आज भी निकल जाता है। जब लोग तुम्हें हराने की कोशिश में लगे हों, तब समझ लो कि तुम सही राह पर हो। जीवन में मुश्किलों से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि यह चुनौतियों का ही दूसरा नाम है। अगर आप एक समस्या का समाधान करेंगे तो दूसरी समस्या तुरंत सामने आ खड़ी होगी। इसलिए मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए। वही परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करता है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल करने की शक्ति रखता है। आप अभी हैं, स्वस्थ हैं, यह भी उसकी कृपा ही है। यह संभव था कि हम यहाँ नहीं होते, लेकिन हैं, और यह भी उसकी कृपा का ही परिणाम है। मुश्किल हालात कभी कभी जीवन में बोझ बन जाते हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं चाहिए। दिल से दिल के बंधन बहुत अनमोल होते हैं। इनमें कोई डोर नहीं होती, फिर भी यह हमें बांध लेते हैं। किसी से शिकायत नहीं है, बस कुछ लोग नजर से गिर गए हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़ हैं, कितने घर या गाड़ियां हैं। असल में खाना तो 2 रोटी का ही है और जीना एक ही जिंदगी का। भरोसा करने के बाद ही सही इंसान की असली पहचान होती है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। अगर हम खुद चलना नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं, खुद को बदल लो, इतना ही काफी है। तुम्हारी तन्हाई का शिकवा दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, यहाँ सभी अकेले हैं। जितनी भीड़ इस दुनिया में बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। कुछ दिन खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यह वक्त का खेल है। जब समय अच्छा होता है तो सब साथ होते हैं, और बुरा वक्त आने पर कोई नहीं। तारीफ जितनी भी कर लो, लेकिन बेइज्जती कभी नाप तोल करना, क्योंकि यह वह उधार है जो ब्याज सहित चुकाया जाता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जीवन का असली तरीका तो ठोकरों ने ही सिखाया है। जिंदगी में 2 चीजें कभी मत करना, झूठे आदमी से प्रेम और सच्चे आदमी से धोखा। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ आसान और कुछ मुश्किल। दुनिया की परवाह करके चलने में उतनी गलतियां नहीं होती, जितनी अपनी सच्चाई से जीने में होती हैं। लोग थोड़ी सी काबिलियत हासिल करते ही दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर इंसान अपनी गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिन सके तो वह खुद को समझ सकेगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, पर जो तुम्हारा नहीं है उस पर मोह मत करो। वक्त के साथ आगे बढ़ते रहो, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती रहेंगी। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान के साथ दूसरों को खुश रखते हैं। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। जिंदगी एक आखिरी सीन की तरह है। हर किसी को अपनी बातें छुपानी होती हैं और दूसरों की देखनी होती हैं। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। मैंने यह सोचना छोड़ दिया कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में मुझे सालों लगे। अब दूसरों को समझाने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जिंदगी का सारा खेल वक्त ही रचता है, इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं।
दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वह लौटकर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नियत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नियत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते, तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो। मोक्ष का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीनते हैं, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, वे ही सच्चे साथी होते हैं। समझदार इंसान कम बोलता है, पर अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेता है। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, वह कभी अपनी गहराई को समझ नहीं पाता। इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों से अपनी त्रुटियों की चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख कमाने की चाहत में हम अपने सबसे कीमती समय को गवा बैठते हैं। याद रखना, कमजोर कोई नहीं होता, हमारी मजबूरियां ही हमें कमजोर बना देती हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, वे यह नहीं समझते कि उनकी यादें कितना भारी बोझ बन जाती हैं, लेकिन यह समझो कि उनकी दूरी तुम्हें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने का अवसर देती है। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर है। अपने कर्म, अपने विचार और अपने सपनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही जीवन का एक बड़ा सबक है। कई बातें तब समझ आती हैं जब वे स्वयं पर बीती हैं। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि साधारण चीजें भी असाधारण परिणाम ला सकती हैं। जैसे एक साधारण पेन करोड़ों का चेक लिख सकता है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी अपनी क्षमताओं से चमत्कार कर सकता है। जिन लोगों को सबका हो जाने की आदत होती है, वे कभी किसी एक के सच्चे नहीं हो सकते। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं
और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी। हर समझौते में समझदार ही झुकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकने वाला अंदर से कितना टूटता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। यह समझ जितनी जल्दी आ जाएगी, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तुम उसे हासिल कर लेते हो तो उसकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने कर्म और परिणाम से संतुष्ट हो। जीवन की कुंजी यही है कि हर इंसान को कभी ना कभी खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है। यह आत्म मंथन का क्षण होता है जब तुम्हें अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने आप से सच्चे हो तभी जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को सही मायने में समझ पाते हो। अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करो। सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जीवन में हर चीज के साथ समझौता हो सकता है, पर सपनों और अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं। किसी ने भगवान से पूछा, तुम किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाते हो? सबको सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी गढ़ता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी में बराबर रखता हूँ। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। रिश्तों को समझो, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे कीमती धरोहर हैं। प्यार और शांति से कही गई बातें अधिक असर करती हैं। रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जीवन में हमें यह सीखना होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं होता। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने आती हैं। कहानियां तो भगवान लिखते हैं, तुम्हारा काम है उन कहानियों में अपना किरदार ईमानदारी से निभाना। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह समझ सके। कदर वही होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। जो कदर किसी के जाने के बाद होती है उसे पछतावा कहते हैं। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनने को तैयार नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा, लेकिन अपना सच्चा साथी हमेशा परमात्मा को मानो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा अपना वह है जो आईने की तरह तुम्हारे साथ ईमानदार हो, तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू बांटे। भरोसा एक कागज की तरह है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने कर्मों और विश्वास के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। रिश्ते धीरे धीरे कच्चे होते जा रहे हैं। उन्हें समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। अगर समय और ध्यान ना जाए तो जैसे पौधे सूख जाते हैं वैसे ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना और सही रिश्तों को सहेजना सबसे अहम है। गुस्सा तब आता है जब कोई झूठ बोलता है और तुम्हें पहले से ही सच पता होता है, लेकिन याद रखना, कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे सुधार का अवसर भी। लोग कहेंगे तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपनी राह पर चलते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो वही लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं।
हर किसी के पास समान योग्यताएं नहीं होती, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से उपयोग करने की ताकत हर किसी के पास है। इसलिए अपनी ताकत पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहो। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता, साथ छोड़ना मना है। जीवन में हर इंसान को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वह बदल गया हो सकता है वह किसी उलझन में हो। सहने वाले को अगर सहारा मिल जाए तो कहने वालों की बातें ठीक पड़ जाती हैं। सच्चे रिश्ते बिना शर्तों के निभाए जाते हैं। किसी को जबरदस्ती तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर मत करो और खुद को भी किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करो। जो रिश्ता सच्चा होता है वह केवल प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। विश्वास वह शक्ति है जो किसी पत्थर को भगवान बना सकती है। अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जिम्मेदारियों ने तुम्हें बड़ा कर दिया है, पर तुम्हारा दिल अब भी पुरानी मासूमियत को खोजता है। दर्द को सीने में दबाकर जीने की ताकत ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मोहब्बत अब एक खोई हुई चीज लगती है, पर जीवन का असली आनंद उस समय आता है जब तुम खुद को सहेज कर रखते हो और दूसरों के दर्द में सहारा बनते हो। आखिर में जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए वह तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे प्रेम की सच्ची परीक्षा है। अपनी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हर दर्द को सहना और हर जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा धर्म है। बातों के जाल में उलझकर अपने लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी राह पर चलने का फैसला करते हो तो उसे पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, पर तस्वीर बदल जाती है। अगर तुम कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हो तो बिना घड़ी देखे मेहनत करना सीखो। खुद की तस्वीर लेने में पल भर लगता है, लेकिन अपनी इमेज बनाने में सालों। इसे सहेज कर रखो। कई बार जिंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाती है जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देता है। मोहब्बत के नाम पर जब छल हो तब समझो कि वह मोहब्बत नहीं, एक भ्रम था। लेकिन याद रखो, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। जो तुम्हारे वश में नहीं उस पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना व्यर्थ है। दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, पर अपनी आदतों से समझौता नहीं करते। जो इंसान आत्मसम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है वही असली विजेता बनता है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक है, सच्ची सुंदरता दिल से आती है। झुको केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए, पर कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज की दौड़ में मासूमियत पीछे छूट गई है। बचपन की वह निश्चिंतता, त्योहारों पर झलकने वाली सच्ची खुशी अब केवल यादों में बची है। एक अच्छा जीवन वही है जिसमें न केवल सफलता हो बल्कि सच्चे संबंध और आंतरिक शांति भी हो। पहले यह समझ लो कि तुम किसी के लिए जरूरत हो या जरूरी, यह फर्क जान लेना तुम्हारे जीवन में सही संतुलन लाएगा। अगर तुम्हारा साथ किसी को पसंद नहीं तो उसे स्पष्ट कहने दो, तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिले। जब दूरी बनानी हो तो इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस ना हो। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझन का कारण बनती है। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही समझदारी है। यह दुनिया कठिन हो सकती है, पर एक मुस्कान और एक अच्छा शब्द इसे सुंदर बना सकते हैं। अपनी बातें हर किसी से मत साझा करो,
क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में समय नहीं लगता। अपने घर की बातें गैरों के सामने मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में मजाक बना सकते हैं। जीवन में केवल शिक्षा या करियर ही नहीं, बल्कि संतुलन भी आवश्यक है। संतुलन का अर्थ है अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और रिश्तों को समान रूप से महत्व देना। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अपने काम को अपनी पहचान बनने दो, ना कि अपने शब्दों को। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब लक्ष्य मिल जाएगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय का मूल्य समझो, जो चीज समय से पहले मिलती है वह अपना महत्व खो देती है, और जो समय के बाद मिलती है वह मूल्यहीन हो जाती है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। कभी कभी अकेलापन तुम्हारे आसपास हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देता है। दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि